नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान मुख्तलिफ बातों पर इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये बातें उस वक्त मसला बन जाती हैं कि जब एक फरीक दूसरे की बात को सुनने या उसकी पोजीशन को समझने के लिए तैयार ना हो। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक ऐसे ही मियाँ बीवी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है। बस असफर, बहुत हो गया है, तुमने मुझे बहुत कहानियां सुना ली हैं, मैं तुम्हारी किसी कहानी में नहीं आऊंगी। शगुफ्ता, मैंने कौन सी कहानी सुनाई है तुम्हें? मेरी जिंदगी तो तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। ओहो, जितनी आपकी सेहत है मेरा ख्याल है ये किताब 2 सफ़ों के बाद खत्म हो जाती होगी। सफेद दो ही है मगर जिल्द मोटी है। ये भी हो सकता है कि सफा हो ही कोई ना, काली जिल्दी हो। मुझे तो किताब लग ही नहीं रही, जंतरी लग रही है। किताब हो जंतरी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे आपको आधा किलो आलू चाहिए फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। वो बड़े जैसे तुम ला देते हो, वो भी तुम्हें 10 दफा कहना पड़ता है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ गाड़ी खड़ी होगी तो मैं सलफ मार के खुद ही सौदा सलफ ले आया करूंगी। और तुम्हारे इस सौदा सलफ लाने के चक्कर में मैं 40-50 लाख कहाँ से खर्च करूं? बैंक से। अब तो बैंक किस्तों पे भी गाड़ी देते हैं, हर महीने किस्त देते जाना। देखो बेगम, एक गाड़ी पहले से घर में मौजूद है, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि एक और गाड़ी खरीद लें हम? वैसे अगर गाड़ी घर में है तो दूसरी की जरूरत तो नहीं। बिल्कुल। और जितना आपका नाजुक सा शौहर है, इसको तो आप धागे से बांध के गाड़ी के शीशे के आगे लटका भी सकती हैं। बस ये तो यही चाहता है कि मैं इसकी मोहताज रहूं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा ना सकूं, बल्कि अपना कदम भी ना बाहर रख सकूं घर से। बहना, ये तो बीवी का प्यार होता है। मैं जब घर से बाहर आता हूँ तो मेरी बेगम के आंसू निकल आते हैं। और इस गुलन के तू ओदा पैर जो मेदा होना है। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी भली समझदार लड़की है, अपना अच्छा बुरा समझती है, क्यों लगाते हो उस पे पाबंदियां? वाह। और भाई साहब, कौन सी लगाई मैंने पाबंदियां? अच्छा भला इनकी फ्रेंड का सर्कल है, आए दिन इन्होंने गेट टुगेदर रखा होता है। चलो दे दो ताना, फौरन ताना दे दो। तुमने कभी चेक किया कि मैं उनके बीच में कितनी गरीब नहीं लगती हूँ? इतनी शान से वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और मुझे यहाँ तो इसके तल्ले करने पड़ते हैं या रिक्शा में खजल होना पड़ता है। हाय। वैसे आपस की बात है, राइडर कराने से किसी की इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ जाती। बिल्कुल। अली साहब, बीवी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बिलीव मी, आपकी भाभी मुझे ड्रॉप करती है, मैं उसे कभी ड्रॉप करके नहीं आया। वाह। और भाभी इसको गाड़ी पे ड्रॉप नहीं करती, ये जहां खड़ा हो ना इसको ड्रॉप कह के चली जाती है। ड्रॉप। राइड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांध बांध के लोगों से वास्ता तो पड़ता है ना, सारा रास्ता एक ही टेंशन लगी रहती है। तो इसका वैसे भी एक बड़ा आसान सा हल है, आप अपने खामद को एक चाबी वाली गाड़ी ले दें। मेरा मतलब है कि आप के घर में अगर एक गाड़ी है तो आप अपने खामद को ड्रॉप कर दिया करें अगर आपको गाड़ी चाहिए हो तो, और छुट्टी के वक्त आप इसे पिक कर लिया करें। ये तो टूथपिक से भी पिक हो सकता है। आप उसका हौसला बढ़ाएं जनाब। तो पहले वो कौन सा तुम्हें आगा साहब कहती है? शहर के दूसरे कोने में है इसका ऑफिस, आधा दिन तो मेरा इसको छोड़ने और पिक करने में ही लग जाया करेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता जनाब, एक दिन पहले भी हमने ऐसा करके देखा है, उसी दिन ही इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। लो, मैंने नहीं ठोकी थी, वो रिक्शे वाला सामने से गलत आ रहा था। और तुमने तो वैसे भी कभी मेरी साइड लेनी नहीं होती, मैं तो इस दुख से बोलना ही छोड़ दिया अब। नहीं, ये तो वैसे हम भी देख रहे हैं आपने बोलना छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि जब से आप यहाँ आई हैं आप बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं मुंह से निकाल रही। वैसे भी जाहिर है बोलने से जुबान थक जाती है, अभी भी देख लें आप बिल्कुल चुप हैं। आए हाय, चुप क्यों? मैं इसे डरती हूँ। साफ बात है शगुफ्ता, मेरी जेब इजाजत नहीं देती। पहले भी तुम्हारी बात मान के शहर के सबसे अमीर इलाके में घर किराए पे लिया। अगर यही घर मैंने अपने दफ्तर के पास लिया होता, मेरा आने जाने का घंटा भी बचता और पेट्रोल की बचत भी होती। वो तो क्यों करते हो पेट्रोल का खर्चा, तुम तो उड़ के भी जा सकते हो। लगा दो, और कोई इल्जाम रह गया तो वो भी लगा दो। मेरी गाड़ी के ताने दे रहे हो, जब भतीजे की फीस देनी थी तब तो तुम्हारी जेब में से 2 मिनटों में पैसे निकल आए थे। क्यों लिया अपने महंगे इलाके में घर? गाड़ी आपके पास है,
भाभी पिछली सीट पे पूरी आ सकती है, वाह। आपके लिए अगली सीट भी डबल बेड है। हाँ, अगर कोई मेहमान आए तो डिग्गी में रिहाइश रखवा दो। चीखता रहा हूं मैं इसे, चीखता रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे बाइक ही ठीक है, अभी गाड़ी नहीं लेते, पहले प्लाट ले लेते हैं, इस पे घर बना लेंगे। ओ बस करो, तुम्हारी इज्जत के लिए ही कहा था। तो आप उसकी इज्जत का ख्याल करके चुप कर जाओ। उसके पास नहीं दूसरी गाड़ी के पैसे, वो क्या करे बेचारा। हाय। नहीं तो मैं इसकी इज्जत का ख्याल रखती हूँ, इसको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या आपकी इज्जत का ख्याल रखे, आपको आंटी कहना शुरू कर दे। तो भाई साहब सुलह नहीं करवानी ना करवाएं, मुझे घर में घुसने जोगा तो छोड़ दें। नहीं, मेरा मतलब है कि इज्जत आपकी इसी में है कि आपके खामद की इज्जत है। अगर आपका खामद ऑफिस जा रहा है गाड़ी में तो आपकी इज्जत है इसमें। और अगर आपको वो अभी गाड़ी नहीं लेके दे सकता तो खुदा के लिए उसको थोड़ा मौका दे दे, वो मेहनत शेहनत कर ले देगा जब उसके पास पैसे आएंगे। बिल्कुल। अभी तो वो बेचारे के मुंह बता रहा है कि उसके पास तीले वाली कुल्फी लेने के पैसे नहीं है। बहना आप स्कूटी क्यों नहीं ले लेती? अब लड़कियां स्कूटी चलाती फिरती हैं। आप गाड़ी बेच दें, आप खुद भी स्कूटी पे ही आ जाया करें। बहुत अच्छे। गोगा स्कूटी ते बवे ते स्कूटी इंज फिस जाए जिवें बच्चे दे पैर थले आके बिस्कुट फिसदा है। गोगा स्कूटी ते बैठा हो तो दूरों लगना जिमें शेर ने हिरन फड़िया है। इतना शौक है इसे हाई सोसाइटी में घुसने का। कमेटी सिर्फ इसने इसलिए डाली हुई है कि हर महीने किटी पार्टी में जा सके। ओ किटी मियाँ, वो भी तुम्हारे लिए डाली हुई है कि 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाईजान, कमेटी तो सिर्फ एक दफा निकलती है ना, तो ये किटी पार्टी में जाने के लिए कमेटी से महंगा सूट हर महीने लेती है। और क्या, घिसे पिटे कपड़े पहन के चली जाऊं, उसमें भी तुम्हारी बेइज्जती है। वैसे बीबी मैं माफी चाहता हूँ, ये कपड़ों से या गाड़ियों से इज्जत नहीं होती, इज्जत तो किरदार से होती है। बिल्कुल। और खातून का अच्छा किरदार तो ये है कि उसका खामद उससे खुश रहे। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर खावन की बूथी रोने वाली हो तो उसमें औरत क्या करे? ਲੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਭੈਣ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। अजीजी, इस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी बीवी रूखी सूखी खा लेती है, बोलती नहीं। हाय। वाह, गूंगी से शादी की? और भाई साहब अपने लिए महंगे कपड़े खरीदती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। क्या? महंगे पार्लर में जाती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। महंगे इलाके में किराए पे घर लिया तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। और मेरी इज्जत ये है जनाब, आज से 2 साल पहले मैंने ये पैंट शर्ट खरीदी थी और उसके बाद आज तक कोई कपड़ा नहीं खरीदा। नहीं तो तुम क्यों कपड़े खरीदते हो? तुम मेडिकल स्टोर से एक पट्टी लेके तो वो लपेट लिया करो। आप बढ़ाए उसका हौसला, आप करें उसका दिल बड़ा। और यार तुम पुराने कपड़ों को क्यों बेइज्जती समझते हो? पुराने कपड़े तो अमीर लोगों के पास होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये देखो कोट अंग्रेज के जमाने का है। देखो अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का ही है? यार एक ही बात होती है, अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का है। देखो जरा तुम ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं? यार ये तो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है ना। वो चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। 36 दफा कहा था तुम्हें, कितनी दफा समझाया था कि वहां जाके ये बात ना करना ना करना, अब करवा रहे हो ना बेइज्जती। ये मैंने शुरू किया या तुमने शुरू किया? चलो, अगर मेरे मुंह से निकल गई थी बात तो तुम ही चुप कर जाते। ये बात है, उनके तो मुंह से निकल जाता है। तुम्हारा